परमात्मा सशरीर है, वो एक मनुष्य जैसा है। ये फ़र्क है। और दूसरा जो पूजा की विधि है राधा स्वामी पंथ में, आत्मा साकार है, वह सशरीर है, मनुष्य सदृश है। और जो हिंदू धर्म के जो ऑथेंटिक्स ग्रंथ है उसके अंदर लिखा गया है कि परमात्मा सशरीर है, वो एक मनुष्य जैसा है। ये फ़र्क है। और दूसरा जो पूजा की विधि है राधा स्वामी पंथ में 3-3 घंटे बैठ के देते थे, और जबकि राधा स्वामी पंथ में ना तो किसी गीता का आधार लिया जाता है, वो तो बस सुने सुनाई और कबीर परमात्मा की वाणी के ऊपर ही वो कुछ थोड़ा बहुत विश्लेषण बताते हैं। जबकि संत रामपाल जी महाराज। हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंह व्लॉग्स। की हाल चाल सारे दा दोस्तों। अज एक वीडियो आ, ये भी पुरानी सी, कई दोस्तों ने भेजी सी, तो उस दे उत्ते अज दा ये रिव्यू होगा कि जो गल्लां, जो एलीगेशन भी कह सकते हो, जो ये इल्ज़ाम जे कुछ या गलत इल्ज़ाम इन्हें किद्दां राधा स्वामी मार्ग इन्हें किद्दां छड्डिया, वो ये दस रहा वा। एक बंदा वा गुजरात का, ये महाराष्ट्र का वा, नासिक का, तो यदा इंटरव्यू हो रहा वा। वही जो तुसी पिछली वीडियो देखी होनी है, ये भी उहदा ही भरा लगता मैनू। ये भी इहदा भी ये कहना कि ये राधा स्वामी सीगा ते किवें इहने मार्ग छड्डिया। जो टीवी विच प्रोग्राम आउंदा वा, वो प्रोग्राम किवें मतलब इहने अटेंड भी किया ते फ़ोन किया, जिहड़े थल्ले नंबर फ्लैश हुंदे आ। तां उस उत्ते अज आपां ये रिएक्शन वीडियो करांगे दोस्तों, तां देखियो। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? समाधान अहिरे। कहाँ से हैं सर आप? मैं गांव सटाना, नासिक, महाराष्ट्र से हूँ सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर हम महाराष्ट्रियन होने के कारण वारकरी संप्रदाय में मुझे पकड़ के तीसरी जनरेशन है हमारी जो वारकरी संप्रदाय में चल रही थी। मेरे दादा थे, मेरे पिताजी थे, और हम सब वारकरी संप्रदाय में विठोबा महाराज, जो ज्ञानेश्वर, तुकाराम महाराज, इनको हम पूछते थे सर। तो सर हम वारकरी संप्रदाय को छोड़ के फिर 1994 में हम राधा स्वामी पंथ से जुड़े। जब मैं 5वीं कक्षा में था तो वहाँ काफ़ी भक्ति करी, और उसके बाद 1996 में मुझे मेरे पिताजी ने वह मतलब डोनेट कर दिया, मतलब भेंट कर दिया राधा स्वामी पंथ में प्रचारक के रूप पे। तो मैंने 3-4 महीने वह प्रैक्टिस करके फिर मैं राधा स्वामी पंथ में एक प्रचारक के रूप में, एक बाल संत जिसको बोलते हैं राधा स्वामी पंथ में, तो उसका प्रचारक रहा कम से कम 2014 तक। सर जैसा कि आपने बताया कि ये पहले कहता कि प्रचार कराया, ये कह रहा है कि ये भी हिंदी बोल रहा है तो मुझे हिंदी बोलनी पड़ेगी। ये कह रहा है कि प्रचारक रहा है। पहली बात तो ये भी हो सकता है कि जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि क्या पता ये झूठ बोल रहा हो। और दूसरी बात दोस्तों, इसको कितने पैसे मिले होंगे ये काम करने के, ये बयान देने के। जैसे पिछली वीडियो में वो सरदार जी थे जो आपने देखा होगा, तो ये भी हो सकता है कि इसको पैसों का लालच दिया गया हो, जिसके पीछे जो ये इंटरव्यू दे रहा है, बयान दे रहा है संगत इकट्ठा करने के लिए। यहाँ ठीक है, अगर मान भी लेते हैं कि इन्होंने सच में ये मतलब वहाँ गए हैं, इन्होंने राधा स्वामी मार्ग छोड़ा है, तो उसकी भी क्या वजह होगी ये देखते हैं। भी प्रकार की पूजाएं कर रहे थे, उसके बाद आपके पिताजी ने राधा स्वामी पंथ में डोनेट कर दिया, उसके बाद आप राधा स्वामी पंथ के प्रचारक के रूप में काम करने लगे। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, राधा स्वामी पंथ में आप एक प्रचारक के रूप में, एक तरह से कहें तो आप एक संत की पदवी प्राप्त किए हुए थे, आप एक प्रचारक का काम कर रहे थे, तो सर इसके बावजूद आपको संत रामपाल जी इंटरव्यू देखो की कह रहे, इन्हों की जो जी इन्हों की जानकारी है कितनी गलत है, नॉलेज है नहीं। कहते संत की पदवी प्राप्त किए हुए थे जो आप। पहले तो यही देखो कि जो प्रचारक होता है उसको संत नहीं बोला जाता, तो ये पहली तो बात तो ये इंटरव्यूअर गलत है। महाराज जी से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? सर बात ऐसी हुई कि जब हम राधा स्वामी पंथ में थे तो वाणी तो कबीर परमेश्वर की ही गाई जाती थी। जैसे कि बोलते थे कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिलन बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहु न लगता डार। तो जो ये क्वेश्चन था मन में, मैं मतलब हर एक सत्संग में ये दोहा दोहराता था
कि मनुष्य जन्म आदमी को सिर्फ एक ही बार मिलता है, उसके बाद अलग 84 में जाना ही पड़ता है। जो पाप करेगा उसका पाप का जो फल है वो अलग से और पुण्य का अलग से मिलेगा। तो ये पता नहीं चलता था कि और कबीर साहिब की जो कई वाणी उसके अंदर लिखा है कि पृथ्वी पे एक बार एक ही संत आता है, दूसरा उसके बराबर हो नहीं सकता। तो हम कंटिन्यू इसके सर्चिंग में थे कि अगर ऐसा है तो फिर दूसरा और भी तो कोई संत होगा, तो उसकी सर्चिंग में कंटिन्यूसली थे सर। तो उसके दौरान हमें संत रामपाल जी महाराज जी लिखित जो ज्ञान गंगा पुस्तक है वो हमें 13 दिसंबर 2013 में मिली सर। तो वो हमने पढ़ी, कम से कम 2-2.5 महीने उसको पढ़ा, और उसके ऊपर लिखा था कि इसी चैनल पे इतने इतने बजे संत रामपाल जी महाराज का कार्यक्रम चलता है। तो फिर वो ये देखो, ये ज्ञान गंगा बुक की वही बात कर रहा है जिसकी जो प्रमोशन है वो गर्ल्स के द्वारा कराई जाती है। जो सेलिब्रिटीज़ हैं, एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उनके साथ फ़ोटो खिंचवा कर करवाई जाती है। और जो जितने भी सोशल मीडिया पेज हैं, कमेंट्स हैं, उनमें जो उनकी ये मतलब वो डालते रहते कमेंट करके कि ये बुक फ्री ऑफ कॉस्ट आप ले सकते हो। तो इससे भी एक पता लगता है कि, और उन्होंने पेजेस भी बनाए हुए हैं फेक आईडीज़ के नाम पर, गर्ल्स की फेक आईडी बनाकर सिर्फ उस बुक को बेचने के लिए। तो ये कहाँ तक सही है भाई? कार्यक्रम मैंने खुद देखा। देखने के बाद जब मतलब कुछ शुरू में उटपटांग सी बातें लगती थी कि जैसे कि कबीर साहब खुद भगवान है, उसके बराबर कबीर साहब ने पूरी सृष्टि की रचना करी है, तो ये थोड़े गले उतरती नहीं थी। लेकिन जब धीरे धीरे जैसे जैसे सत्संग में देखता गया, बातें सुनता गया संत रामपाल जी महाराज जी की, तो उसके दौरान मुझे पता चला कि वाकई कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है। और फिर एक जिज्ञासा मन में बने कि क्यों ना हम संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े। तो हमने क्या करा कि टीवी चैनल के नीचे जो पट्टी आती थी उसके ऊपर एक नंबर लिखे होते थे, तो उस नंबर पे मैंने डायल करा। तो फिर 7 फरवरी 2014 में हमने संत रामपाल जी महाराज जी से ये देखो, नंबर इन्होंने डायल किया और ज्ञान गंगा बुक भी पढ़ी। उसको पढ़ने के बाद इसका मन कुछ डाइवर्ट हुआ, जैसे कह सकते हो आप। गुरु मंत्र प्राप्त किया। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आप पहले राधा स्वामी पंथ के प्रचारक के रूप में काम कर रहे थे और अब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली है, तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में व राधा स्वामी पंथ के ज्ञान में क्या भिन्नता नजर आई? सबसे बड़ी भिन्नता तो ये है कि राधा स्वामी पंथ में मैं खुद प्रचारक के नाते मैं खुद लोगों को बताता था, और जो हमारे राधा स्वामी पंथ में जो गुरु थे संत ठाकुर सिंह जी महाराज, तो वो बताते कि परमात्मा निराकार है, वो बॉडीलेस, मतलब उसका कोई बॉडी नहीं है। और संत रामपाल जी बताते कि परमात्मा साकार है, वह सशरीर है, मनुष्य सदृश है, और जो हिंदू धर्म के जो ऑथेंटिक ग्रंथ है उसके अंदर लिखा गया है कि दोस्तों, उन्होंने कौन से संत की बात की? संत ठाकुर जी महाराज। अगर किसी को पता हो तो बताएं। लेकिन जो इनका थंबनेल है उनके ऊपर उन्होंने जो बाबा जी उनकी फ़ोटो लगाई हुई है और महाराज चरण सिंह जी की फ़ोटो लगाई हुई है। परमात्मा सशरीर है, वो एक मनुष्य जैसा है, ये फ़र्क है। और दूसरा जो पूजा की विधि है राधा स्वामी पंथ, एक मिनट, ये क्या कहा इन्होंने? देखो, आत्मा साकार है, वह सशरीर है, मनुष्य सदृश है, और जो हिंदू धर्म के जो ऑथेंटिक ग्रंथ है उसके अंदर लिखा गया है कि परमात्मा सशरीर है, वो एक मनुष्य जैसा है, ये फ़र्क है। और दूसरा जो पूजा की विधि है राधा स्वामी पंथ में 3-3 घंटे बैठ के ये कह रहा है कि जहाँ तक मुझे सुना कि परमात्मा एक शरीर है। तो यहाँ तक मुझे पता है इसने यही कहा है भाई। बाकी ये अगर इसने ऐसा कहा है तो ये तो गलत है। संतो महात्मा ने ये तो कहा ही नहीं कि परमात्मा एक शरीर है। गुरु कहा है कि गुरु एक शरीर धारण करता है। और संत रामपाल जी बताते हैं कि परमात्मा साकार है, वह सशरीर है, मनुष्य सदृश है, और जो हिंदू धर्म के जो ऑथेंटिक ग्रंथ है उसके अंदर लिखा गया है कि परमात्मा सशरीर है, वो एक मनुष्य जैसा है, ये फ़र्क है। और दूसरा जो पूजा की विधि है राधा स्वामी पंथ में 3-3 घंटे बैठ के पहले तो दोस्तों, इसको जो राधा स्वामी में बताया जाता है, जो संत महात्मा कहते हैं, वही इसको नहीं पता। इसका जो ये पॉइंट है ये भी गलत है। ये तो बिल्कुल ही गलत है जो ये कह रहा है कि परमात्मा एक मनुष्य शरीर है। संत महात्मा ऐसा कहते नहीं है। इसको नॉलेज है नहीं भाई संत मत के बारे में। तो इसका मतलब जो मैंने पहले आपसे विनती की कि ये झूठ बोल रहा है या पैसों के पीछे इसने ये सब किया, तो ये बात इससे भी सिद्ध हो रही है।
ध्यान लगाना पड़ता था और 1 घंटा दोनों कानों में ऐसी उंगलियां दबा के कान दबा के वो जो धुन थी अंदर की तो वो सुनने को बोलते थे। और ये सब चीज़ें हमें कहीं ना कहीं मतलब राधा स्वामी पंथ में अच्छी नहीं लगी। और जो संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान देते थे तो वेदों के अनुसार देते थे। और जबकि राधा स्वामी पंथ में ना तो किसी गीता का आधार लिया जाता है, वो तो बस सुने सुनाई और कबीर परमात्मा की वाणी के ऊपर ही वो कुछ थोड़ा बहुत विश्लेषण बताते हैं। जबकि संत रामपाल जी महाराज 4 वेद 7 शास्त्र 18 पुराण इसका जो निचोड़ निकाल के और जो शास्त्र ये देखो बोल रहा है कि सुनी सुनाई भाई इसको नहीं है, इसने पैसे लिए हैं भाई, इसको ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है भाई। तो अगर ये राधा स्वामी था भी तो इसने कभी अमल नहीं किया। और प्रीचर तो मुझे किसी भी रूप से दिख नहीं रहा और पता नहीं कहाँ का कौन सी जो संस्था होगी इसकी उसका प्रीचर होगा ये। पर इतनी बात तो ये प्रूफ है कि ये इसको जानकारी है नहीं भाई। ये कह रहा था कि गीता का आधार लिया जाता है, वो तो बस प्रूफ नहीं दिखाते। तो भाई जब भी राधा स्वामी में सत्संग होता है, उनका सत्संग जब भी होता है तो वहाँ पे साथ साथ में गुरबानियाँ सबसे ज़्यादा उसी टाइम बयान की जाती हैं, साथ साथ में उस बात को सिद्ध करने के लिए। सुने सुनाई और कबीर परमात्मा की वाणी के ऊपर ही वो कुछ थोड़ा बहुत विश्लेषण बताते हैं। जबकि संत रामपाल जी महाराज 4 वेद 7 शास्त्र 18 पुराण इसका जो निचोड़ निकाल के और जो शास्त्र शुद्ध ज्ञान है वो बताते। ये डिफरेंस मेरे को लगा। तो राधा स्वामी पंथ में जब भी हमें कोई प्रॉब्लम 4 वेदों का कह रहा है कि जितने भी वेद पुराण शास्त्र हैं उसको तो रामपाल ने बहुत गलत कहा है, उनके खिलाफ भी कहा है। होती थी तो जब हम अपने गुरु से पूछते थे संत ठाकर सिंह महाराज जी से, तो गुरु जी हमें ये प्रॉब्लम क्यों रही, तो वो बताते थे कि बेटा ये प्रॉब्लम पाप कर्म दंड जो है वो भोगने से ही समाप्त होता है। जबकि संत रामपाल जी महाराज और जो अपने वेद है उसके अंदर लिखा गया है कि परम संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि पूर्ण संत जो होता है वो पाप घोर से घोर पाप कर्मों को भी वो काट देता है। और वेद में उसका प्रमाण भी है। संत रामपाल जी महाराज वेदों के अनुसार बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा साधक की अगर आयु कम भी हो तो वो भी अपने वो आयु भी बढ़ा देता है और घोर से घोर पाप। इसने कहा है कि पूर्ण संत महात्मा संत रामपाल जी ये इनके कहते हैं कि वो जितना बड़ा संत हो तो वो हमारे कर्म भी काट देता है। पहली बात तो गुरबाणी में लिखा है कि जो वेदों शास्त्रों की बात कर रहा है कि शब्द शब्द की रेह कटावे, शब्द शब्द से जाए मिलाए। तो कर्म काटता है शब्द। और जब तक हम भजन बंदगी ही नहीं करेंगे तो जो कर्म है उनका हिसाब किताब वो कर्म कैसे कटेंगे। तो ये बात सिद्ध हो गई। तो इसका मतलब इसको नॉलेज नहीं है या रामपाल गलत है। और अगर दूसरी बात देखी जाए, अगर वो इतना ही अपने कर्म काट रहा है तो रामपाल खुद तो जेल में है, तो वो अपने आप को ही वहाँ से निकलवा लें। ये भी तो हो सकता है उसका भी कोई न कर्म होगा, तो अपने आप को क्यों नहीं वो फिर निकाल रहा, भी वो काट देता है। सर जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। तो सर पहले आपने राधा स्वामी पंथ के संत ठाकर सिंह जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ले रखी थी और अब आपने संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु बना लिया है। तो सर आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि गुरु बदल के आपने कोई पाप किया? नहीं सर, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। अगर उदाहरण ही देना चाहे, अगर एक गांव का डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर है, अगर मुझे बुखार है, अगर बुखार नहीं उतर रहा तो डॉक्टर मेरे को 1-2 दिन वहाँ रखेगा और नेक्स्ट दिन मेरे को बोलेगा कि भाई तेरा बुखार नहीं उतरा तो अगले डॉक्टर के पास जा। अगर उससे भी वो बीमारी ठीक नहीं होती तो और अगले डॉक्टर के पास वो रेफ़र कर देता है। उसी प्रकार अगर एक संत से हमें पूर्ण ज्ञान हमारी तसल्ली या वेदों के अनुसार अगर मैच नहीं करता है तो गुरु बदलना कोई पाप नहीं। जैसे दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए थे, तो इस प्रकार मुझे तो कहीं नहीं लगता कि गुरु बदलना पाप है। तो सर ये तो रही, तो ये दोस्तों सारी उम्र गुरु ही बदलता रहेगा, इसका कहने का ये मतलब है। और ये कह रहा है कि जो जैसे मैंने पहले कहा कि शास्त्रों के अकॉर्डिंग ज्ञान नहीं मिल रहा, इसका कहने का मतलब ये है ना कि राधा स्वामी का ज्ञान, तो भाई ये इस बात पे भी बिल्कुल गलत है। जैसे मैंने पहले कहा कि वो गुरबाणी भी साथ साथ में बोलते हैं उसको सिद्ध करने के लिए। और ऐसी एक स्पेशल वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अगर मुझे याद रहा तो वो भी आप देख सकते हो। तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि इसको जानकारी नहीं है या इसने पैसे लिए हैं
ज्ञान की बात। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद, उनके द्वारा दी गई भक्ति को करने के बाद, क्या आपको कोई आध्यात्मिक लाभ भी मिले? जी बिल्कुल सर, सबसे बड़ा आध्यात्मिक लाभ मोक्ष का जो मार्ग था, सिर्फ राधा स्वामी पंथ में बताया कि मोक्ष मोक्ष मोक्ष, लेकिन मोक्ष का कोई अता पता नहीं था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से हम श्योर हो गए कि हमारा 100% मोक्ष होगा ही होगा। और दूसरा जो लाभ है कि उसने कहा कि मोक्ष का कोई अता पता नहीं था। तो भाई ये चीज़ तो आपके साथ तभी महसूस होगी, ये अनुभव तो आपके साथ तभी होगा जब आप मेहनत करोगे, जो उन्होंने बताया है अगर वो उसके ऊपर आप अमल करोगे। जब इन्होंने भक्ति ही नहीं की, भजन सिमरन ही नहीं किया, तो फिर इस मोक्ष तो बहुत दूर की बात है, मुक्ति। जब ये शरीर में बैठा है तो इतनी जल्दी इसकी मुक्ति कैसे हो जाएगी। इसको संत मत की फिलॉसफी के बारे में, कर्मों का, उसके बारे में इसको पता ही नहीं है। संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले हम मानसिक रूप से काफ़ी परेशान रहते थे और मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि पेट में कुछ गड़बड़ है। तो मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया। ये देखो एक और इसका प्रूफ मिल गया। संत रामपाल जी की शरण में आने से पहले ये काफ़ी मानसिक तौर पर वो रहते थे। तो भाई जो बंदा पहले ही इतना परेशान है, जिसको पहले ही इतना डिप्रेशन है, टेंशन है, उससे भजन सिमरन हो सकता है? हालांकि इसको भजन सिमरन उस वक्त करना चाहिए था ताकि जो इसकी जो मानसिक ये रोग है इसका ये दूर हो जाए, लेकिन इन्होंने नहीं किया। इसीलिए तो ये सब कुछ जब पहले ही इनको इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी मुसीबतें हैं, उसी को छोड़कर ये रामपाल जी के पास आए, रामपाल के पास आए। इसका तो वहाँ भी हल नहीं होगा भाई इस हिसाब से। तो ये भी एक प्रूफ है क्यों आया, ये इसने बता दिया। परेशान हुआ पड़ा है, लेकिन इसका कोई इलाज ही नहीं हुआ। लेकिन इलाज ही नासिक नहीं के जो सुप्रसिद्ध डॉक्टर है, डॉक्टर प्रकाश जोशी करके, जिनकी 6-7 महीना अपॉइंट लेके भी नंबर नहीं लगता, तो मैंने वहाँ नंबर लगाया। 6 महीने बाद मेरा नंबर वहाँ आया। जब मैं गया तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी इंडोस्कोपी करनी पड़ेगी। जब मेरी इंडोस्कोपी करी तो जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। फिर हमारे डॉक्टर बोले कि आपको जो मानस रोग तज्ञ है तो उनके पास आपको ले चलना चाहिए। तो फिर उसी दिन वो मेरे को उस डॉक्टर मूले करके है, तो उनके पास भी लेके गए। तो मैंने कम से कम 6-7 महीने वो मानसिक रूप की जो दवाइयाँ होती है तो वो भी मैंने खाई, लेकिन वहाँ कोई किसी प्रकार का मेरे को लाभ नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करी, 6-7 महीने इसने डिप्रेशन की दवाई खाई। तो सभी जो दुख, जो व्याधि थी, जो बीमारियाँ थी, वो परमात्मा के संत रामपाल जी महाराज जी की दया से सब नष्ट हो गई। सर मैं आप आज पूरी तरह स्वस्थ हूँ और किसी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट नहीं है। तो और सबसे बड़ा एक लाभ, आर्थिक लाभ ऐसा हुआ सर जी कि जो मल्टीनेशनल कंपनी जो इसने ये बात कही, ये भी तो अगर संत मत के हिसाब से चले, कबीर साहब की बात कर रहा हूँ, रामपाल जैसे कबीर साहब को बहुत मानते हैं, वो अपने आप को भी कबीर साहब का रूप बताते हैं। तो ये तो उन्होंने ही कहा है, जो कार्मिक सिद्धांत है, जो कर्मों का हिसाब किताब है, जो भी दुख मुसीबत आती है उसी के हिसाब किताब से आती है। तो इसका मतलब ये उसको नहीं मानता के लैबोरेटरीज करके, तो उसके लिए लोग BSc एग्री करके जो स्टूडेंट है, जो लोग हैं, तो वो तरसते उस जॉब के लिए। संत रामपाल जी महाराज की दया से मुझे आज मैं रीजनल सेल्स मैनेजर के महाराष्ट्र के पद पे उच्च। तो मेरे को कंपनी सारी फैसिलिटीज़, अच्छी तनख्वाह दे रही। और जब मेरे को कोई देखता है, जब मैं किसी के साथ डील करता हूँ, तो सामने वाला मेरे को देख के हक्का बक्का रहता है कि यार तेरे को इतनी बड़ी पहुँच कैसी क्या मिल गई। ये बस संत रामपाल जी महाराज जी की दया है। जिस जॉब के लिए लोग अच्छे डिग्री करके 3-3, 4-4 साल भटकते, लेकिन मैंने बस एक दिन मन ही मन प्रार्थना की कि 3-3, 4-4 साल भटकते हैं। हे गुरुदेव, मेरी भी एक प्रार्थना है कि मैं भी एक बार नौकरी में ट्राई करके देखूं। तो बस ऐसे ही एप्लीकेशन किया और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से वो मेरा एप्लीकेशन पास हो गया और मैं महाराष्ट्र का पूरा कृषि का पूरा काम आज मैं देख रहा हूँ। तो एक और लाभ हुआ, मेरी माता जी को ब्रेन ट्यूमर था। तो नासिक में बहुत सारे डॉक्टरों इनकी माताजी को ब्रेन ट्यूमर था, बोलने तो पहले इनको को दिखाया, शिरडी में दिखाया। तो उसके बाद हमें धुलिया देखा। जब धुलिया वाले ने हमें सीधा पुणे हॉस्पिटल, पुणे हमें रेफ़र कर दिया। जब माता जी को ले के हम वहाँ गए तो डॉक्टर ने सीधा जवाब दे दिया कि भाई अगर इसका हम ब्रेन का ऑपरेशन करते तो एक तो डेड हो सकती है, या तो उसको पैरालिसिस हो सकता है,
या फिर उसकी जीवा वगैरह, मतलब उसका कोई ना कोई एक अंग तो खराब होना ही होना है। तो हमने संत रामपाल जी महाराज जी से फ़ोन पे प्रार्थना लगाई कि गुरु जी, दास की माँ को ऐसी ऐसी तकलीफ है और डॉक्टर ऐसा ऐसा बता रहे। तो संत रामपाल जी पहली बात तो अगर ये रामपाल जी के साथ जुड़ ही चुका था, ठीक है, तो फिर वो अगर ये कह रहा है कि वो सब कुछ ठीक ही हो जाता है, सब कुछ इतने बड़े बड़े चमत्कार करते हैं, तो उन्होंने इनकी माता जी को ऐसा कुछ होने क्यों दिया, बचाया क्यों नहीं, इतनी मुसीबत में हॉस्पिटल्स में डाल ही क्यों दिया। और दूसरी बात, जो वो खुद जेल में है, अगर इतना चमत्कार उनके हाथ में है तो वो वहाँ से अभी तक कितने साल हो गए उनको जेल में, तो वहाँ से बाहर क्यों नहीं निकलते। महाराज जी ने हमें आदेश दे कि बेटा डॉक्टर जैसा बोलते हैं वैसा करो, डॉक्टर की मानो। तो हमने डॉक्टर को बताया कि डॉक्टर हम श्योर है। तो डॉक्टर ने बोला कि इसको कम से कम 6-7 लाख रुपया तो खर्चा आना ही आना है और पेशेंट की कोई गारंटी नहीं है। तो हमने परमात्मा की जोत जलाई संत रामपाल जी महाराज जी के फ़ोटो के आगे और हमने कहा गुरु जी बस आपकी बेटी है, आप ही देखना। तो जब मेरी माता जी का सुबह मॉर्निंग में 7 बजे ऑपरेट चालू हुआ तो रात को 8 बजे तक मेरी माँ का ऑपरेशन, मतलब कुल मिला के 13 घंटे ऑपरेशन चला। और मेरी माँ जब ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई तो डॉक्टर ने जब मेरे जीजा जी बाहर ही खड़े थे गेट पे, तो माता जी को पूछा कि ये कौन है, तो माता जी सीधा बोली कि मेरे दामाद जी है। तो ये सबसे बड़ा लाभ हुआ। और जब माँ थोड़ी थोड़ी बोलने लगी 1-1.5 महीने बाद, तो माँ ने हमें खुद बताया कि संत रामपाल जी महाराज मेरे सिराने खड़े रहे और मेरा एक हाथ दबा के रखा और कहा बेटी मैं तेरे साथ हूँ, तू डर मत। तो आज संत रामपाल जी महाराज के दया से हम अपनी माँ को अपनी जो ये मुसीबतें बता रहा है भी, इतना कुछ हो गया इसके साथ, इनकी माता जी बीमार हैं पहले, फिर ये भी मानसिक रोग थे, कभी ये कभी वो। तो भाई ये कबीर साहब को देख लें, जिनको ये मानते हैं, रामपाल जिसको मानता है, कबीर साहब की जो लाइफ है ना, सबसे ज़्यादा वो उनका जीवन गरीबी में गुजरा है। अगर ऐसा होता कि चमत्कार से वो कुछ भी संत महात्मा, तो फिर कबीर साहब का ऐसा जीवन नहीं होना था। कबीर साहब की बायोग्राफी पढ़ी है ना, हिंदू और मुसलमानों ने उनके ऊपर कितना अत्याचार किया। तो ये तो एक आम इंसान है भाई, लेकिन जो कबीर साहब थे वो तो नहीं थे ना, उनके साथ कितना कुछ हुआ। कभी पढ़ें उनकी बायोग्राफी, कितने सीरियल्स हैं यूट्यूब पे, देखें आप। तो इसका मतलब फिर ये तो मतलब इसको जानकारी नहीं है भाई। जब इतने बड़े संत महापुरुषों के साथ ये सब हो सकता है, तो फिर हम तो फिर भी आम इंसान हैं। आँखों से देखते हैं तो काफ़ी खुशी होती है और एक लगता है कि आज भी संतों रूप में भगवान इस पृथ्वी पे मौजूद है और इतने बड़े बड़े लाभ वो दे सकता फिर इसने कबीर साहब से सीखा क्या? है। संत रामपाल जी महाराज के अलावा और किसी संत के पास हमें ये चीज़ें नहीं मिली कि जो संत रामपाल जी महाराज हमें मुफ्त में दे दी। सर जैसा कि आपने बताया कि ये तो लाभ देख रहा है, तो प्यार वाली बात तो इसने अब तक की नहीं कोई। अगर ये था भी, सपोज अगर ये था भी राधास्वामी पंथ में, पहले आप राधास्वामी पंथ में एक प्रचारक के रूप में काम कर रहे थे, उसके बावजूद भी आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिला, और उसके बाद जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज भी जो लोग राधास्वामी पंथ में जुड़े हुए हैं उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो मैं सभी राधास्वामी पंथ के रहने दे भाई, तू कोई संदेश मत दे, हमें पता लग गया, तेरा प्रूफ हो चुका है। भाई बहनों से प्रार्थना करता हूँ कि मैं खुद एक राधास्वामी का प्रचारक रहा हूँ, खुद संत ठाकुर सिंह महाराज की गोद में खिला हूँ, उनके साथ मैंने मतलब सब चीज़ें उनके साथ मैंने शेयर। अब तू खुद, मतलब मैं वो बात नहीं कहूँगा, अब तू खुद मूर्ख है भाई। तो अब अगर तूने अमल ही नहीं किया तो दूसरों को तो मत मतलब बताना, पहले खुद तो अमल करता। करी है। तो जब मैं कम से कम 16-17 साल उनके पंथ में रह के मुझे किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिला, तो भाइयों आपको क्या लाभ हो सकता है? तो आओ। लाभ, फिर वही बात, लाभ नहीं मिला। प्यार की बात तो इसने अब तक की नहीं। जो संत मत है, जिसकी सबसे ज़्यादा बड़ी, जिसको कहते हैं इम्पोर्टेंस है, महिमा, उपदेश है, वो है प्यार का, लव का। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके अपना जो अनमोल जीवन है उसको सुधारो। और साक्षात भगवान के रूप में संत रामपाल जी महाराज अभी प्राइम टाइम पृथ्वी पे आए हुए हैं, तो आओ उनसे नाम दीक्षा ग्रहण करो और अपना जीवन सफल करो। सर जो रहने दे भाई, नहीं करना सफल, तेरा हमने देख लिया
कितना तूने सफल किया है, कभी अमल ही नहीं किया जिसने, वो तो फिर ऐसे भटकेगा। 24 गुरु अभी और बदलेगा, ये सारी उम्र गुरु ही बदलता रहेगा। जैसे पिछली बार अपनी वीडियो देखी ना, इससे पहले वीडियो एक सरदार जी, तो वो भी गुरु ही बदलता रहेगा। अब उसका गुरु जेल में है, तो अभी उसको फिर से कहीं और गुरु देखना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जिससे नाम दीक्षा लेना चाहेगा वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकता है? संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचन बहुत सारी देखो उनके प्रवचन, तो ये प्रमोशन कर रहे हैं। मेन बात तो ये है, जो फ़ोन नंबर दिए हुए हैं इसको बस प्रमोशन करनी है। ये नीचे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, तो कहीं इनको कोई गाली ना निकाल दे फ़ोन नंबर करके। पॉइंट जाओ। ये अज कोई आया सी, मच्छी उच्ची फंड आए होंगे इत्थे। चैनलों पे आते हैं, उनके नीचे एक पट्टी चलती है, फ्लैश होती है, उसके नीचे जो नंबर कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए उनके ऊपर कॉल करके हर एक डिस्ट्रिक्ट में, चाहे वो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान, मतलब हर एक राज्य के हर एक। दोस्तों कोई हुण टाइम खराब करने की लोड़ नहीं, जिन्हें गालां कढ़नियां मतलब इदां दी कोई गल नहीं। पर कुछ होंगे अपने दोस्त जिहड़े अपने फ्री टाइम दे विच जिहड़े कुछ बोर हो गए होंगे ना, वो फिर फोन नंबर करके इन्हों फोन करके कुछ ना कुछ बोल सकते हैं। मतलब जे तक देखने च आया मेरे, चलो वैसे किसी को इदा फोन करने की लोड़ नहीं, सानू पता लग गया भी। तो दोस्तों जो राधा स्वामी फिलॉसफी के बारे में नहीं जानता, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं जानता, इन्होंने अपने थंबनेल के ऊपर हमारे बाबा जी की फ़ोटो लगाई हुई थी और महाराज चरण सिंह जी की फ़ोटो लगाई हुई थी। तो जो नहीं जानता भाई इनके बारे में, तो आपने देख लिया अभी इस वीडियो का सच, वो इस वीडियो को देख ले। और जेड़े अपने हैगे दोस्त जिन्होंने कुछ जिज्ञासु लोग भेज रहे हैं, तो वो ये वीडियो हमारी उनको भेज सकते हैं। एक और वीडियो है जो इससे पहले आई थी, वो भी ऐसे वीडियो की एक्सपोज वीडियो थी। इस वीडियो की रियलिटी क्या है, इसका भाई था वो भी, तो वो भी वीडियो आप किसी और को भेज सकते हो जिसके माइंड में कन्फ्यूज़न है। और जो हमारे दोस्त हैं जो खुद संगी बंदे हैं, जिनके साथ एक्सपीरियंस है, उनको तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कन्फ्यूज़ वो होता है जिसको विश्वास नहीं होता। जिसको विश्वास होता है उसके साथ एक्सपीरियंस भी होता है, वो अनुभव भी होता है। तो आप जैसे बाबा जी कहते हैं, आप अपने अनुभव के साथ चलें, ऐसों की सुनने की ज़रूरत नहीं है जिनकी बात में कोई दम ही नहीं है। पूरे प्रूफ के साथ अभी मैंने इसको वो कर दिया सिद्ध, हमने इसको गलत सिद्ध कर दिया। जैसे ये कहता है शास्त्रों के आधार पर, इसको उस बात की जानकारी ही नहीं है जो ये बातें कह रहा है। फिर ऐसे लोग धक्के खाते हैं भाई, भटकते हैं। अमल तो इन्होंने कभी किया ही नहीं है, और अमल तो दूर की बात है, इनको वो नॉलेज है ही नहीं, डीप नॉलेज। और ऐसे ही कुछ लोग, अब ओशो जी का मैंने वीडियो बनाया है। ओशो जी वो अपने आप में बिल्कुल सही हैं जो उनका ज्ञान है, लेकिन कुछ हमारे राधा स्वामी दोस्त, सत्संगी दोस्त जो काफ़ी यंगस्टर्स हैं मैं कहूँगा, वो कंफ्यूज हुए पड़े हैं ओशो में और राधा स्वामी। मतलब क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। उसका ज्ञान अपने आप में सही है, लेकिन संत मत से वो बहुत ही अलग है, उल्टा है, बेशक मैं कहूँगा ऑपोजिट है। काफ़ी चीज़ें मिलती जुलती हैं। सारा ज्ञान ओशो का बाहरी है, जो दुनियावी ज्ञान होता है, और परमार्थ का बहुत कम है। और जो प्रिंसिपल्स हैं संत मत के, उसकी तो उसने धज्जियाँ उड़ाई हुई हैं। तो सुनो, जहाँ से अच्छा ज्ञान मिल रहा है उसको सुनो। जो दुनियावी ज्ञान है वो भी काफ़ी हद तक अच्छा है, लेकिन डोंट कंपेयर इट विद संत मत। जो उसूल हैं संत मत के, टीचिंग्स हैं, उससे आपने, जैसे बाबा जी कहते हैं, उससे आपने कभी भी वो नहीं करना, क्या कहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़। उसके दायरे में आपने रहना है, ठीक है। बाकी बात अमल की है भाई। तो ये वीडियो थी, किसी को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे भी कुछ दोस्त कंफ्यूज हुए पड़े हैं। सिर्फ वो पहले वाली वीडियो देख लेना, सिर्फ वो 2 जो लाइंस दिखाता है रामपाल जेल में बैठकर। तो बाकी और बहुत ज़्यादा वाणी है भाई, बहुत ज़्यादा। जो डेरे व्यास की बुक्स हैं उसमें लिखा पड़ा है। एक वीडियो मुझे वो जल्दी लेके आनी पड़ेगी। पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई है, वो भी मैं बना चुका हूँ। तो वो चीज़ें देखें भाई, आप ऐसे कंफ्यूज क्यों होते हो, ठीक है।
तो मिलते हैं जी अगली वीडियो में।